Hey everybody, now we are going to start with the open pipes, closed organ pipes and also the sonometer. ठीक है, उसके हम कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे एंड हम देखो नीट का एग्ज़ाम अभी आ रहा है. ओके तो जो भी कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी आ रही होगी थ्रू दिस वीडियो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. ओके तो ध्यान से ये वीडियो देखना. ओके इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट हैव योर डाउट्स रिजॉल्व्ड. ओके हटने चाहिए तुम्हारे डाउट्स, तभी इस वीडियो का फ़ायदा होगा. ओके तो हम शुरू कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप से. ओके तो ये है हमारे दिस व्हाट वी कॉल इट द ओपन ऑर्गन पाइप. और ये ओपन ऑर्गन पाइप में जो वेरियस स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि तुम्हें थ्योरी पता होगी. व्हाट इज़ द थ्योरी इज़ दैट कि ओपन ऑर्गन या क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारी स्टेशनरी वेव्स बिल्टअप होती हैं और वो स्टेशनरी वेव्स इस जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है इसके अंदर, ये दिस इज़ अ ट्यूब और इसके अंदर जो भी लेंथ कॉलम होगा एयर का, तो वेरियस मोड्स ऑफ not it is correct to say various modes of vibrations will occur. ओके तो देखो सबसे इसमें करना क्या है कि देखो पहले डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है. दिस इज द मोड, फर्स्ट मोड फॉर द ओपन पाइप. ओके एंड दिस इज द सेकेंड मोड फॉर द ओपन पाइप एंड दिस इज द थर्ड मोड फॉर द ओपन पाइप. Okay, first, second and this is the third. Okay and we are now want to derive we have to just look at the relationship between the lambda and L. That's it. Okay ये देखना है. तो यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर देखो L है इसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब. Okay L is the length of tube and what is lambda is the wavelength of the wave. Okay तो इसमें देखो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इसमें हमें एक दिख रहा है कि इसमें कि इसका अगर हम ऐसे देखें, देखो ध्यान से, अगर इसको हम ऐसे देखें कि ये जो वेव्स बन रही है इट इज़ नथिंग बट लाइक ये कुछ हाफ वेव बन रही होगी. देखो हमारी वेव कैसे बनती है, पहले यही देखो हमारी वेव बनती है ऐसे कुछ. ओके दिस इज़ अ वेव. अब ये ध्यान से देखो कि ये वाली वेव यहाँ से शुरू हुई, इसके एम्पलीट्यूड से शुरू हुई, ऊपर से शुरू हुई और कहाँ तक गई, जहाँ तक उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो ना हो जाए, जहाँ से मैक्सिमम से ज़ीरो तक गया है. ओके यहाँ तक है. तो इतना क्या होता है, दिस इज़ अ लैम्डा बाय 4 लेंथ. This is nothing but a lambda by 4 length. We know that. Also ये भी लेंथ lambda by 4 होगी, इतनी लेंथ lambda by 4 होगी. This is sure. और ये भी लेंथ हमारी क्या होगी, lambda by 4. दिख रहा है क्यों lambda by 4 होगी. इस ये जो वेव मैंने ड्रॉ की है इस साइड टूवर्ड्स योर राइट साइड, कि इसमें देखो पूरी वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ से शुरू होता है, जिसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जहाँ पर होता है वहाँ से शुरू होगा और ये भी वहाँ से ही शुरू हो रहा है. ओके और ये कहाँ तक जा रही है, और ये हमारी ज़ीरो तक जा रही है. तो एम्पलीट्यूड जहाँ तक हाई है और जहाँ तक ज़ीरो है एम्पलीट्यूड, वहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट वुड बी लैम्डा बाय 4. सिमिलरली फॉर दिस केस कि ये लैम्डा ये वाली जो है दिस इज़ ये वाली जो है, तुम्हें कर्सर नहीं दिख रहा होगा तभी मैं शो कर रहा हूँ इससे. आई विल डार्क दिस. ओके मैं इसको डार्क कर रहा हूँ. तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी, ये भी लैम्डा बाय 4 ही होगी, बिकॉज अब ये जो हमारी वेव जा रही है दैट इज़ फ्रॉम द ज़ीरो एम्पलीट्यूड टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ओके तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू द टोटल लेंथ, बिकॉज दिस इज लैम्डा बाय 4. और देखो आई विल यूज द हाईलाइटर. दिस इज लैम्डा बाय 4. ओके दिस इज लैम्डा बाय 4 एंड दिस इज लैम्डा बाय 4. तो प्लस किया और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये एल के इक्वल आना चाहिए. ठीक है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से रिलेशनशिप लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल. दिस इज द रिलेशनशिप वी विल गेट. सिमिलरली अब एन
n इज इक्वल टू 2 मोड को देखो, n इज इक्वल टू 2 मोड को देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये λ/4 बन रहा होगा, ये वाला पाथ इतना λ/4 इतना, ओके, दिस इज द λ/4 लेंथ। और ये कितना बन रहा होगा, ये वाला दिस मोड, दिस लेंथ, ये कितनी कवर होगी, ये हमारी कवर होगी आई वुड से λ/2, बिकॉज देखो λ/2 होगा ना, ये 0 एम्पलीट्यूड से शुरू हुआ, ये भी 0 एम्पलीट्यूड से शुरू हुआ, ओके, और ये ख़त्म कहाँ तक हो रहा है, 0 एम्पलीट्यूड तक। टेक दिस एज अ रेफरेंस लाइन, ओके, टेक दिस एज अ डॉटेड रेफरेंस लाइन। तो ये λ/2 की लेंथ इतनी बनी हमारे पास, ओके, दिस इज द λ/2 की लेंथ हमारे पास इतनी बनी, ओके, और λ/4 और रहता है टू कवर, तो ये है λ/4, ओके, तो ये है λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल टू L, और ये कितना आ जाएगा, देखो λ/4 प्लस λ/4 वी नो इट इज λ/2 एंड देन λ/2 प्लस λ/2 इज λ, सो दिस इज λ इज इक्वल टू L। सिमिलरली अगर तुम n इज इक्वल टू 3 का भी देखोगे, यू विल गेट 3 λ/2 इज इक्वल टू L, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, λ इज इक्वल टू L को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एज 2 λ/2 इज इक्वल टू L, 2 λ/2 इज इक्वल टू L, यानी कि मैंने ये फाइंड कर लिया, ओके, मैंने ये भी फाइंड कर लिया और मैंने ये भी फाइंड कर लिया, ओके, मैंने डिस्कशन शुरू से नहीं की, बिकॉज अब ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस आने वाले इन द नेक्स्ट वीक दे आर गोइंग टू गिव द नीट एग्जाम, तो उनके लिए ये वीडियो है, ओके। तो देखो अब इसका अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करें, अगर हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करें, यू विल गेट n λ/2 इज इक्वल टू L, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना, बिकॉज इफ आई पुट n is equal to 1 I will get λ/2. Now in the second mode if I put n is equal to 2 then I will get 2 λ/2 or lambda is equal to L. So this is also satisfying. So this is the general formula for the open organ pipes, general formula. This is the general formula which is the relationship between length of the tube and the wavelength of the wave. ओके, तो उनमें जो रिलेशनशिप है वो क्या बनेगा, n λ/2 इज इक्वल टू L, ठीक है। तो इसमें और 2-3 चीज़ें हमने पढ़नी है, दैट इज वी कॉल्ड एज हार्मोनिक्स एंड ऑल्सो वी कॉल्ड एज ओवरटोन्स। तो जब हम n इज इक्वल टू 2 बोलते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोनिक्स, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोनिक्स। इफ आई से मोड 3 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स हार्मोनिक 3 की बात हो रही है। बट इफ आई से योर ओवरटोन, if I say overtone, that means I am talking about n+1 harmonic. Say if I say first overtone, if I say just first overtone, yeah, let me just take this pen. If I say first overtone, that means I am talking about the second harmonic. Okay, this is true only for the open organ pipe. Closed organ pipe में नहीं होगा ये। अगर मैं सेकंड बोल रहा हूँ, जस्ट उसका अगला हार्मोनिक होगा, दैट मीन्स सेकंड ओवरटोन आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन, ऐसे हमने चलना है, ओके। अब बात तुम्हें थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि इसकी हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। देखो ये जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ की है ना, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, बिकॉज ये अगर तुम्हें देखो फिलहाल यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, ओके, अगर भूल जाए, इफ यू फॉरगेट समहाउ, देन दिस वे ऑफ ड्राइविंग द फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, देखो जो ओवरटोन बनती है, यू नो ओवरटोन, व्हाट इज ओवरटोन, जहाँ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ओवरटोन हमेशा एंड्स पे बनता है, एंड्स पे बनना ही बनना है, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस एयर ही है, ओके, यहाँ पर बस एयर ही है, और एयर पे बनेगा ओनली एंड ओनली ओवरटोन, और बीच में कहीं पर बनेगा नोट्स, जैसे इस पॉइंट पे नोट बना और इस 2 पॉइंट्स पे नोट बना। अच्छा, जितने नोट्स बनेंगे अंदर, दैट विल करस्पॉन्डिंग टू दैट मोड।
अगर तुम्हारे नोट्स अंदर 3 बन रहे हैं वी विल कॉल एट थर्ड हार्मोनिक, अगर अंदर 2 बन रहे हैं वी विल कॉल एट सेकंड हार्मोनिक, एंड अगर पहला बन रहा है तो उसको फर्स्ट पे क्या कह देते हैं, बट मोस्ट फेमसली वी कॉल एट फंडामेंटल हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड। ओके, सो अगर फंडामेंटल मोड कहा जाए, फंडामेंटल मोड, अगर तुम्हें फंडामेंटल मोड कहा जाए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट n इज इक्वल टू 1 हार्मोनिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, अब जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसका क्या करना है, अब जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी बस डायग्राम देखो, दिस इज अ क्लोज ऑर्गन पाइप। इसमें भी रिलेशनशिप फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। लेट्स से दिस इज λ/4, दिस इज द λ/4 वेवलेंथ, दिख रहा होगा क्यों, बिकॉज अगर हम वेव से करें इसका कंपैरिजन तो ये है फ्रॉम द जीरो एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से, जीरो एम्पलीट्यूड मतलब ये इस पॉइंट से, देखो मैं मैच करवा रहा हूँ तुम्हें। ओके, और कहाँ तक जाना है, जहाँ तक तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है वेव का, दैट मीन्स यहाँ तक, और हमें पता है कि इतना डिस्टेंस कवर्ड इज λ/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, λ/4 इज इक्वल टू L। दिस इज द फॉर द फंडामेंटल हार्मोनिक, दिस इज द फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड, बेटर टू कॉल एज मोड। फंडामेंटल मोड के लिए फॉर्मूला इज λ/4, बट अगर n इज इक्वल टू हम 2 की बात करें, n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो देखो क्या होगा फॉर द सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए देखो वी विल से दिस इज द λ/ इतना क्या होगा, λ/2 की लेंथ, और ये होगा λ/4 की लेंथ। ठीक है, समझ आ गया होगा अब तो, ये λ/2 इतनी लेंथ क्यों है और λ/4 इतनी लेंथ क्यों है। ओके, ये तो समझ आ गया होगा। अब λ/2 को प्लस करो और λ/4 को प्लस करो, यू विल गेट L। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 और यहाँ पर 3 λ/4 मिलेगा हमें। दिस इज सेकंड। अगर थर्ड हार्मोनिक की बात करें आई विल गेट 5 λ/4 इज इक्वल टू L, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट दिस इज नथिंग बट 2n + 1 λ/4 इज इक्वल टू L। 2n + 1 λ/4 क्यों किया, बिकॉज 2n + 1 सजेस्टिंग अस इट इज अ ऑड नंबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर L इज इक्वल टू 2n + 1 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वी विल नॉट गेट एनी इवन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द λ/4। ठीक है, जैसे पिछले में हमें ओपन पाइप में मिला था λ/2, देन 2 λ/2, देन 3 λ/2, ऑल द हार्मोनिक्स वर ओपन। ओके, बट यहाँ पर जो हम अगर करेंगे यहाँ पर बस ऑड मल्टीपल से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द λ/4। और अब हम करने जा रहे हैं सोनोमीटर का। ओके, देखो सोनोमीटर में क्या है, सोनोमीटर में क्या है कि इसमें एक स्ट्रिंग होगी, 2 स्ट्रिंग कह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग होगी एंड दैट विल बी फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। सोनोमीटर में ऐसा ही होता है कि एक स्ट्रिंग है और वो हमने दोनों सिरों पर फिक्स की है, तो इसमें हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स अगेन बनेगी, जिसमें जो कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस विल बी द फॉर्मूला वी विल यूज़। इसमें f क्या है, f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth मोड, और n मतलब nth मोड है, 1 हो सकता है, सेकंड मोड हो सकता है, थर्ड मोड हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है आगे n/2L इंटू √T/μ, वेयर T इज द टेंशन, n इज द nth हार्मोनिक, L इज द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और म्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। और इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, n/2L इंटू T और मास इंटू L, ऐसे लिखेंगे। ओके, मास पर यूनिट लेंथ को। देन n/2L इसको हम डेंसिटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लाइक जहाँ पर मास क्या होगा, दिस विल बी द, जैसे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते हैं, यहाँ पर भी डेंसिटी आएगी D, बट यहाँ पर अब वॉल्यूम नहीं लेंगे बिकॉज वायर इज, अच्छा वॉल्यूम लेंगे, सॉरी, बिकॉज दिस इज अ सिलेंड्रिकल वायर, वॉल्यूम लेंगे विच इज πr² πr²L, which is the formula for the volume of the that wire. Okay, this is D into πr² L. Okay, this is the mass of the wire.
तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी वाला, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही है, ठीक है, तुम्हारा मेन फॉर्मूला तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ओके। और जो भी इसमें जो हार्मोनिक्स बनेंगी, जो भी इसका फॉर्मूला होगा वो डिट्टो होगा जो ओपन ऑर्गन पाइप का हमने पढ़ा है। ओपन ऑर्गन पाइप का जो हमने पढ़ा है ना, वही सेम होगा। लाइक उसमें था फर्स्ट हार्मोनिक के लिए जो कंडीशन होती है दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू एल, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पर भी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर भी। सिमिलरली सेकेंड हार्मोनिक के लिए 2 लैम्डा बाय 2 सो ऑन, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। बाकी सारा ऊपर ऑर्गन पाइप के जो फॉर्मूले हैं वही सेम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तुम्हें ये याद रखनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टी पाइप म्यू, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है, ओके, गॉट इट। चलो, और मैं एक चीज़ भूल गया उसमें कहना था कि उसमें एक फॉर्मूला हम पढ़ते होते हैं ओपन ऑर्गन पाइप्स में और क्लोज ऑर्गन पाइप्स में, दैट वाज रिलेटेड टू योर वेलोसिटीज। तो कुछ नहीं करना है, लाइक वी हैव सीन दैट अगर तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है एन लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल फॉर द ओपन ऑर्गन पाइप, ओके, एन लैम्डा बाय 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, वी नो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, यही होता है, हाँ यही होता है, एन ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, वी विल से इट विल बी एन वी बाय 2L। दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द ओपन ऑर्गन पाइप, ओके। दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये जहाँ पर हम बना रहे हैं, देखो अब दिख रहा होगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन वी बाय 2L। ये भूल गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। ऑल्सो फॉर द क्लोज ऑर्गन पाइप, उसके लिए हमारे पास होगा 2n प्लस 1 वी बाय 2L या 2n माइनस वी बाय 2L, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम n कहाँ से शुरू कर रहे हो। अगर n इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हो देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n माइनस 1 से। बट इफ़ यू आर यूजिंग 2n प्लस 1, सॉरी गलत तो नहीं बोल दिया, देखो n इज इक्वल टू 0 से अगर हम शुरू कर रहे हैं देन हम करेंगे 2n प्लस 1 फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर n इज इक्वल टू 0। बट n इज इक्वल टू 1 के लिए हम यूज़ करेंगे 2n माइनस 1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटर दैट कि तुम एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, चाहे तुम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लो, चाहे तुम n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लो, बट एक शर्त है कि अगर तुम n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो देन यू हैव टू यूज़ 2n प्लस 1, ओके। और अगर तुम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हो देन यू हैव टू यूज़ 2n माइनस 1। और सॉरी यहाँ पर 4 भी आएगा, सॉरी अगेन सॉरी, ठीक है, बिकॉज सॉरी फॉर दैट, ओके, दिस इज 4L आएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा देख लेना, इसमें मैंने बता दिया, अगेन बता दूँ, बता दिया, आई थिंक दैट्स इनफ, तुम भी ठीक है। देखो n इज इक्वल टू 0 के लिए बता देता हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 के लिए 2n प्लस 1 यूज़ होगा और n इज इक्वल टू 1 के लिए 2n माइनस 1 यूज़ होगा, ओके। बिकॉज ये इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज कईयों के बहुत ही ज़्यादा गलत हुए हैं, ठीक है, बिकॉज दे जस्ट गॉट कन्फ्यूज इन द एग्ज़ाम अंडर प्रेशर, क्योंकि नीट का है एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ओके। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, तो एक ही फॉर्मूले पे तुम स्टिक रहना, चाहे तुम n इज इक्वल टू 0 अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो वो यूज़ कर लेना, अगर तुम्हें n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना हो तो वो तुम यूज़ कर लेना, बट स्टिक टू 1, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू स्ट्रिंग वाला, इतना ही है, ठीक है। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये वाला मैंने चूज़ किया है क्योंकि दिस इज़ क्वाइट, यहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन पैदा तुम्हारी हो सकती है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एंड बोथ एंड्स हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 इन ईयर, कि एक तुम्हें ओपन एंड बोथ एंड्स मतलब ओपन ऑर्गन पाइप तुम्हें गिवन है, ओपन ऑर्गन पाइप
ओपन ऑर्गन पाइप तुम्हें गिवन है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी बन रही थी दैट इज एफ नॉट। ओके, अब ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर, अब उसको हमने डिप कर दिया वाटर में। तो जैसे हमने डिप किया, कितना डिप किया, सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इनसाइड द वाटर, सच दैट इट्स हाफ ऑफ द लेंथ इज डिप्ड अंडर वाटर। तो एयर कॉलम कितना बचा, एयर कॉलम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर कॉलम की बात करते हैं ना हम, तो एयर कॉलम बचा L/2 का लेंथ। ओके, तो ये थी हमारी ओपन ऑर्गन पाइप, बट यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे तुम्हें नहीं बताया है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ऐसी कंडीशन है कि वाटर में उन्होंने डिप करवाया है तो ये तो बन गया तुम्हारा क्लोज ऑर्गन पाइप। देखने से तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, एक एंड तो क्लोज हो गया ना, चाहे वो वाटर ने क्लोज किया हो, ठीक है, तो ये क्लोज है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है एयर कॉलम की, ठीक है, इन द एयर कॉलम ऑफ द एयर कॉलम बतानी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इन द आई थिंक इसमें बतानी है, क्लोज ऑर्गन पाइप में बतानी है, वो कितनी आएगी। देखो, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट वाज NV/4/L, NV, सॉरी यहाँ पर 2N वाला जो हम यूज़ करते हैं ना, सॉरी फॉर दैट, तो वो हम यूज़ करेंगे 2, और फंडामेंटल की अगर बात करें तो सिंपल N आएगा ना सिंपल अगर फंडामेंटल की बात करें तो N आएगा, NV/4L। ओके, और L कितना है, वी नो इट इज़ नाउ L/2, इट इज़ नॉट नाउ द L, इट इज़ नाउ L/2, सो आई विल गेट NV/2L, NV/2L। अच्छा, पहले भी इतनी थी NV/2L, पहले भी इतनी थी, अब भी इतनी है, दैट मीन्स अब भी कितनी है, F0 ही है, बिकॉज दिस इक्वल टू F0, NV/2L ही है अभी भी, सो देयर इज नो चेंज, सो आंसर इज ए ऑप्शन, सो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी अगर तुम इसको मान रहे हो ओपन पाइप, बट दिस इज द क्लोज पाइप, दैट्स इट। और लेंथ भी चेक करना है, दैट इज L/2 यहाँ पर आएगी।